Okay, Ji. Now we are going to consolidate this consolidated balance sheet of S&T with the balance sheet of H, right? तो फर्स्ट स्टेप में हमने S और T को कंसोलिडेट किया. अब इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को हम H के साथ कंसोलिडेट करेंगे. करने हमने वो सारे वही प्रोसीजर्स हैं. एसेट स्केड्यूल बनाना है और बाकी सारी चीज़ें. सो इसको अब मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये अब हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है. और बाकी जो है फॉर्मूलाज लगे, मैं तुम्हें इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा. ठीक है, ये एसेट हमारे पास नहीं, मैं इसको करूँगा तो फिर ये फॉर्मूलाज बहरहाल ये रेड में है तो ये हमसे रिलेटेड नहीं है. इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि अब ये हमसे रिलेटेड है. चलें, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ें हैं जी हमारे पास. ओके, एसेट स्केड्यूल बनाते हैं जी. एसेट स्केड्यूल हमारे पास है मैं इसको कलर को ब्लैक कर लूँ ऑटोमेटिक. ठीक है जी, सिर्फ ये जो है ये हमारे पास रेड है. ओके, सो एसेट स्केड्यूल सबसे पहले बनाएंगे. एसेट स्केड्यूल में हमारे पास है जी शेयर कैपिटल, और फिर हमने करना है जी उसमें ऐड रिटेन्ड अर्निंग्स. और ये हमें किस किस मौके पर करनी है? ऐड कंसोलिडेशन, ऐड एक्विजिशन और देन पोस्ट एक्विजिशन. ओके, सो ये तीन चीज़ें हैं हमारे पास. शेयर कैपिटल अब हमने किसका बनाना है? इसका, राइट. अब हमने इसको कंसोलिडेट करना है एच के साथ. एंड रिमेंबर एच इज पेरेंट, और ये जो कंपनी है अब ये हमारे पास उसकी सब्सिडरी है. तो इसका स्केड्यूल बनेगा, इसका एसेट स्केड्यूल बनेगा. तो इसका शेयर कैपिटल कितना है? 100. और फिर इसका एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना है वो वहां से देखेंगे. और एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन कितना है? एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन रिटेन्ड अर्निंग इज 63. और एट द टाइम ऑफ, सॉरी ये 63 यहाँ पर आएगा. एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन कितना है ये हम देखते हैं जी. एक्विजिशन, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन कितना है जी? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन दिस इज लाइक कितना है? 40, राइट. जब एज को एक्वायर किया था तो 40,000 था. 40. So, अब डिफरेंस हमारे पास आ गया जी 23. और ये हमारे पास, इसको एक ही दफा खत्म कर दो. नो बॉर्डर. अच्छा, अब ये हमारे पास जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा 163, 140. सो ये हमारे पास आ गया जी एट द टाइम ऑफ, ये एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, और ये एट द टाइम ऑफ, ये एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, एंड दिस इज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, एंड दिस इज पोस्ट एक्विजिशन. चलें, अब हम बनाते हैं जी गुडविल. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ऐड उसमें करना है NCI एट एक्विजिशन, और फिर हमने इसमें से लेस करना है एसेट्स एट एक्विजिशन, राइट. सो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? इन्वेस्टमेंट इन एस, दैट इज 120. ओके, इन्वेस्टमेंट इन एस इज 120. NCI एट एक्विजिशन
ये एक्विजिशन है, कितना हमने एक्वायर किया हुआ है, वी एक्वायर्ड 75%, so remaining 25% is NCI. So we are supposed to calculate its 25%, which is 35. It makes 155, और इसमें से फिर हमने लेस करना है assets at acquisition, which is 140. 140 को जब हम इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास बचता है जी 15. अब ये जो 15 है, दिस इज आवर गुडविल. ओके, दिस इज आवर गुडविल. ओके, ये हमारे पास गुडविल आ गई. उसके बाद फिर हमने कैलकुलेट करना है जी एनसीआई. एनसीआई कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एनसीआई एट एक्विजिशन, एनसीआई पोस्ट एक्विजिशन, राइट. सो एनसीआई एट एक्विजिशन तो हमने कैलकुलेट कर ली, ये 35 है, 140 का 25%, और पोस्ट एक्विजिशन 23 का 25%. तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 23 का 25%, ये जी 5.75 आ गया. इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40.75. दिस इज आवर एनसीआई. ठीक हो गया. फाइनली वी आर सपोज टू कैलकुलेट द रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग का भी सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है. वी आर सपोज टू राइट द होल रिटेन्ड अर्निंग ऑफ पेरेंट कंपनी, विच इज 100. ओके, its retained earning 100, और फिर हमने इसमें ये जो पोस्ट एक्विजिशन है इसका 75% ऐड करना है. तो इसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन आर, बेसिकली परसेंटेज ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग. वो कितनी होगी जी, इसका 75%, which is 17.25, राइट. ये जो पोस्ट एक्विजिशन होता है ना, इसकी फुल अमाउंट डिवाइड हो जाती है इनटू एनसीआई एंड रिटेन्ड अर्निंग. देखें 23 का जब 25% लिया तो 5.75 यहाँ आ गया, और इसी का जब हमने 75% लिया तो 17.25 यहाँ आ गया. इस 17.25 और 5.75 को ऐड करेंगे तो एग्जैक्ट यही अमाउंट आ जाएगी 23. तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं इसकी परसेंटेज के हिसाब से एनसीआई में और रिटेन्ड अर्निंग में. अब ये टोटल रिटेन्ड अर्निंग हमारे पास कितनी आएगी जी, ये आएगी 117.25. ओके, सो ये हमारे पास आ गई जी रिटेन्ड अर्निंग. ओके, वी आर डन विद आवर कैलकुलेशंस. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं. अब ये है स्टेटमेंट और इसके साथ हमने इस स्टेटमेंट को मिलाना है, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं. ओके, हम इसको ऐड कर लेते हैं. हमारे पास हो गया जी एसेट्स हैं. तो एज के एसेट कितने हैं, एज के एसेट हैं 280, और इन्वेस्टमेंट इन एस है 120, 280 इन्वेस्टमेंट इन एस 120, और उसके बाद शेयर कैपिटल 200, 100 एंड 100. ओके जी, शेयर कैपिटल 200, रिटेन्ड अर्निंग 100, लायबिलिटीज भी 100. ये हमारे पास आ गई इसकी स्टेटमेंट. ये भी हो गया 400, और ये भी हो गया 400. ठीक है. ओके जी, तो ये हमारे पास आ गई बैलेंस शीट, ये वाली और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और ये एज की. अब इन दोनों को हमने कंसोलिडेट करना है. अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको मैं कह देता हूँ जी एस टी बैलेंस शीट. ये एस और टी की बैलेंस शीट है. अब एज के साथ कंसोलिडेट